दो सियासी जमातें हर सूरत में इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। उन्हें खुलकर जलसे करने, जुलूस करने, हर चीज की सहूलत मुयस्सर है। सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ एक वाहिद इस वक्त जमात है जिसकी आला क़यादत या रपोश है या जेलों में है। जो लोग हैं उनकी कंपेन इस कदर ज्यादा है डोर टू डोर कि जिसके बाद ये चीज बिल्कुल क्लियर और वाजे हो रही है, वाजे तरीन हो रही है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी जमीनी हकायक के मुताबिक जीतती हुई तहरीक-ए-इंसाफ नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं राना नज़ीम। आज पाकिस्तान के मारूफ कानून दान और सरबराह तहरीक-ए-इंसाफ कि वकील सलमान सफदर साहब ने कहा है कि आज तीसरी विकेट भी गिर गई, यानी शाम तक तीसरी विकेट भी गिर जाएगी। उनका कहने का मकसद यह था कि अडयाला जेल के अंदर जो सजाएं देनी थी वो तमाम किस तमाम सजाएं आज मुकम्मल कर ली जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हम आला अदलिया से गुजारिश करते हैं कि जिस तेजी से मुख्तलिफ केसेस का ट्रायल किया गया है, इसी तेजी से हमारे केसेस को भी सुना जाए ताकि अवाम के सामने ये बात खुलकर आ जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, मेरिट क्या है और मेरिट से हटकर क्या है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज डेवलपमेंट इस लिहाज से बहुत बड़ी है कि इस चीज का फैसला तो हमें भी पता था, सबको पता था कि फैसला क्या आ सकता है। फैसले पर अब बात करना या फैसले पर बहस करना तो बिल्कुल बेमानी हो चुका है। असल चीज यह है कि क्या इन फैसलों से तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफिन को कोई सियासी फायदा पहुंच रहा है? क्या तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफिन इससे कोई बड़ा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं? क्या तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफिन इससे कोई बड़ी चीज हासिल कर रहे हैं? तो उसका जवाब हकीकत में यह है कि अब तक के इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरफ से होने वाले सर्वे, अब तक की होने व आने वाली रिपोर्ट्स, अब तक के सामने आने वाले नताइज इस बात की आमाजी कर रहे हैं और यह बात खुलकर सामने है कि इससे तहरीक-ए-इंसाफ को तकवीयत मिल रही है, मजलूमियत बढ़ रही है और इसमें किसी और सियासी जमात को किसी सूरत भी तकवीयत मिलती नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चंद दिन पहले तक तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक मांग रहे थे, तहरीक-ए-इंसाफ से वोट के तलबगार थे, अब अचानक उन्होंने अपना रूट और रवैया चेंज करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी असल वजह यह है कि उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर की तरफ से ना तो उसकी हौसला अफजाई की गई, ना ही उन्हें कोई लिफ्ट कराई गई और ना ही उनके हक में कोई इतना वोट बैंक आया। दो सियासी जमातें हर सूरत में इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। उन्हें खुलकर जलसे करने, जुलूस करने, हर चीज की सहूलत मुयस्सर है। पीपल्स पार्टी भट्टो खानदान के तमाम लोग निकल चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, चाहे आसवा भट्टो हो, जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो हो, मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, सब के सब। सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ एक वाहिद इस वक्त जमात है जिसकी आला क़यादत या रपोश है या जेलों में है। जो लोग हैं उनकी कंपेन इस कदर ज्यादा है डोर टू डोर कि जिसके बाद ये चीज बिल्कुल क्लियर और वाजे हो रही है, वाजे तरीन हो रही है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी जमीनी हकायक के मुताबिक जीतती हुई तहरीक-ए-इंसाफ नजर आती है। ये तो वो जमीनी हकायक हैं जिसके हवाले से अगर हम हकायक पर बात करें तो ये है, और अगर हकायक से हट के बात करें, बैनर्स को देखकर बात करें,
पोस्टर को देखकर बात करें तो फिर हमें कोई दूसरी सियासी जमातें मैदान में ज़्यादा मुतहर्रक और ज़्यादा तेज़ी से जीतती हुई नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी बैनर, स्टिकर्स या पोस्टर या रैलियों पर फैसले नहीं हुए, बल्कि अवाम अपना फैसला 80% लोग जो हैं अपना फैसला इलेक्शन से पहले कर चुके होते हैं। 20% लोग इलेक्शन डे पर हालात और दीगर मामलात को देखकर फैसला करते हैं। ये बड़ी अपडेट्स हैं। कप्तान सरबराह तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान को भी FIA की तरफ से नोटिस मिल गया है। 3 फरवरी को उन्हें तलब कर लिया गया है। सरकार की मदईयत में दी गई एप्लीकेशन में उन्हें नोटिस जारी किया गया है और मेरे पास खबर यह है कि वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ गिरफ्तार, उनकी बीवी गिरफ्तार, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार, सदर गिरफ्तार और अब उनकी पैरवी करने वाली, हर तारीख पर जाने वाली अलीमा खान की भी गिरफ्तारी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, इस तमाम चीज़ों से मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम चीज़ों से हमदर्दी मिलती है, इन तमाम चीज़ों से हमदर्दी में इजाफा होता है, इन तमाम चीज़ों से तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता है, कम नहीं होता। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। ये आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। और अब तो चंद दिन रह गए हैं और चंद दिन बाद जो रह गए हैं, जो जो दिन गुजरते हैं फिर हम घंटों पे आ जाएंगे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको खबर दे रहा हूँ, वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। ये आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूँ। और जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं उनमें से किसी का कुरा निकल आएगा, और जिसका कुरा निकलेगा वो दोनों बड़ी सियासी जमातों से नहीं होगा। उनका इन दोनों बड़ी सियासी जमातों से तल्लक नहीं होगा, बल्कि उसका तल्लक शायद किसी ऐसी जमात से हो जिसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल और नवाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म नहीं हैं। इस बात को नोट कर ले, लिख ले। ये बात आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूं। और दूसरी बड़ी खबर यह है जो आपने सुन ली है कि इलेक्शन 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों मुलतवी किए गए। इसके अंदर एक बहुत बड़ी गेम हो रही थी जिसका बर वक्त कप्तान को पता चल गया था। वो गेम क्या थी ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।